गुप्ता जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नाम जप में मन नहीं लग रहा महाराज जी, माया घसीट रही है, माया के पहलवानों से पूरी तरह परास्त हो चुका हूँ महाराज जी। ऐसा रहा तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। भंवर नहीं नहीं बहुत तेज नहीं चल नहीं, रही है। क्यों डिप्रेशन में क्यों चले जाओगे? जब युद्ध क्षेत्र में उतरे तो परास्त होना या विजयी होना खास बात नहीं, खास बात है डटे रहना, पीठ दिखा के भागना नहीं है। जब हम भगवान के मार्ग में चले हैं तो हमें डटे रहना है। और देखो, मन लगे या न लगे, अगर हमको विष खवा दिया जाए तो मार ही देगा। हम श्रद्धा से पिए या अनजाने में पिए, आग को अगर कोई भूल से छू ले या सही में छुआ दे तो वो जला ही देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, विष में मारण शक्ति है और नाम में तारण शक्ति है। जैसे हम राम राम राधा राधा हरि हरि रट रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है तो भी हमारा कल्याण होगा, पक्का कल्याण होगा। इस बात पर विश्वास कीजिए। भगवान को जब ये बोलते हुए अर्जुन जी ने सुना कि जिसको अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया नहीं आई, इंद्रियों को वश में नहीं किया, तो उसको योग प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति होना कठिन है। जिसका मन वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अर्जुन जी को बड़ा संशय हुआ। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवान, जो आपका नाम जप करता है, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, मन को वश में नहीं कर पाया है, फिर उसकी गति क्या होगी? जो इंद्रियों को वश में किए हैं, मन को वश में किए हैं, आपका भजन कर रहे हैं, वो भगवत प्राप्त हो जाएंगे, उनका तो काम बन गया। लेकिन जो नाम जप कर रहा है, कथा कीर्तन कर रहा है, लेकिन उसका मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, जो मन आया सो अपनी मनमानी करवा लेते हैं, तो उसकी गति क्या होगी? तो बहुत सुनने लायक बात है। वो नरक नहीं जाएगा। भगवान के भक्त का पतन नहीं होता। नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, मोक्ष होगा नहीं क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहां भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक जन्म और होगा तो घाटे का तो सौदा है नहीं, डिप्रेशन में क्यों जाओगे? राधा राधा बोल रहे, ये विनाशी थोड़ी है, ये अविनाशी है। ये किसी भी काल में भगवान के भजन का नाश नहीं होता। जो हम भगवान का भजन करते हैं किसी भी काल में नाश नहीं होता। और जितना भजन करते हैं, मान लो हमारा 100 नाम जप हो गया है, तो अब 99 नहीं उतरेंगे, 101 से चलेंगे। किसी भी जन्म में भजन करना। देखो, भरत जी महाराज राज परिवार घर सब छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं। एक दिन वो अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य को, इतने में एक सिंह ने दहाड़ मारी और हिरनी ने छलांग लगाई। वो गर्भवती थी, उसका बच्चा जल में गिर गया। अब कोई भी दयावान पुरुष कैसे देख सकता है कि वो बच्चा नवजात पानी में बह जाए? दौड़ के उठा लिया, उठा के अपने आश्रम में लाए, उसका पालन पोषण करने लगे, हरी हरी दूब तोड़ के लाना, पवाना, दुलार करना। अब उसमें ममता हो गई, अब उसको छोड़ ही नहीं पाए, तो अंतिम समय हिरण का चिंतन बन गया। तो अगला जन्म उनका हिरण का हुआ, लेकिन भजन नहीं छूटा। आप भागवत में पढ़ के देख लीजिए, उस हिरण शरीर को गंडकी नदी में खड़ा करते और सूखे पत्ते खा करके वही मंत्र जपते जो राजर्षि भरत के रूप में भजन किया, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। भजन का कभी नाश नहीं होता। इसलिए डिप्रेशन वाली तो सब बात ही नहीं, ऐसा तो व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता। केवल जबान से नाम जपने मात्र से जीव का परम कल्याण हो जाएगा। राम नाम मणि दीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाह सुजियार। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, शिव शिव कह रहे हैं, परम आनंद मिलेगा। आप इसकी चिंता न करें। हाँ, जहां तक आपका बस है वहां तक आप गलत आचरणों से अपने को बचाइए। जब नहीं बचा पा रहे हैं तो भगवान के सामने ऐसे हो जाइए कि हे नाथ, देख लो मेरी सामर्थ्य नहीं, आप ही कृपा करके मुझे बचाओ, और ना बचाओ तो आप ही तारो।
मैं जैसा नीच पापी पतित हूं, अब आपका हूं, आप देख लेना। ठीक है? हाँ, डिप्रेशन वाला शब्द ही उच्चारण मत करो, बिल्कुल नहीं। ये आनंद का मार्ग है, डिप्रेशन का मार्ग थोड़ी। इसमें तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। नाम जप के समय भी विषय विकार हावी होते हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, वो कूड़ा करकट है, अंदर से निकल रहा है, अंदर आ नहीं रहा। जब नाम जप करते हैं और गंदी गंदी बातें मन में आती हैं, तो मन में आती नहीं है, वो मन से जाती हैं, क्योंकि नाम जब चल रहा है वो मन को निर्मल कर रहा है। और उस समय ऐसी भावना करो कि हमारे मन से गंदगी निकल रही है, आ नहीं रही, क्योंकि भगवान के नाम का पहरा है। नाम पाहरू दिवस निशी, तो पहरेदार बहुत जोर का है, तो अंदर तो आ नहीं सकता, अंदर की गंदगी मार मार के बाहर निकाली जा रही, ऐसी भावना करना चाहिए।